कर्नल हारलैंड सैंडर्स की कहानी मेहनत, सब्र और ना हारने वाले अज़्म की एक शानदार मिसाल है। ये वो शख्स था जिसने अपनी जिंदगी में बार बार नाकामियों का सामना किया, मगर इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी। आज दुनिया इन्हें KFC, केनेटकी फ्राइड चिकन के बानी के तौर पर जानती है, मगर उनकी कामयाबी की राह इतनी आसान ना थी। हारलैंड सैंडर्स 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के एक गरीब खानदान में पैदा हुए। जब वो सिर्फ 5 साल के थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से उनकी मां को मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। चूंकि घर में खाने पकाने वाला कोई ना था, इसलिए सैंडर्स ने छोटी उम्र में ही बावर्ची का काम सीखना शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र तक आते आते वो मुख्तलिफ घरों में काम करने लगे, और यूं उनकी जिंदगी मुश्किलात से भरपूर सफर पर गामजन हो गई। जब वो 16 साल के हुए तो स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी ना रही। इसके बाद वो जिंदगी में कुछ बड़ा करने के ख्वाब देखने लगे, मगर किस्मत ने मुसलसल उनका इम्तिहान लिया। 17 साल की उम्र में वो फौज में भर्ती हुए, मगर कुछ ही महीनों बाद इन्हें वहां से मुस्तफी होना पड़ा। फिर इन्होंने रेलवे में नौकरी हासिल की, मगर चंद साल बाद वहां से भी निकाल दिए गए। इसके बाद इन्होंने इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम किया, मगर वहां भी कामयाबी ना मिली। हत्ता कि इन्होंने वकील बनने की भी कोशिश की, मगर अदालत में एक क्लायंट के साथ लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से इन्हें ये पेशा भी छोड़ना पड़ा। जिंदगी के इब्तिदाई 30 साल उसी तरह नाकामियों से भरपूर रहे। वो हर बार किसी नई नौकरी या कारोबार की कोशिश करते, मगर किस्मत उनका साथ ना देती। मगर इन्होंने हार नहीं मानी और हर बार एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहे। बिलाखिर 40 साल की उम्र में इन्होंने केनेटकी में एक छोटे से होटल में बावर्ची के तौर पर काम शुरू किया। वहीं इन्होंने चिकन फ्राई करने का एक मुनफरिद तरीका ईजाद किया, जो लोगों को बेहद पसंद आया। जल्द ही उनका होटल मकामी सतह पर मशहूर होने लगा, और लोग दूर दूर से उनके हाथ के बने चिकन का मजा लेने आते। कुछ ही सालों में उनका होटल एक कामयाब कारोबार बन गया, मगर 1950 में एक नई सड़क बनने की वजह से उनका होटल बंद हो गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि वो तकरीबन कनागाल हो चुके थे। मगर कर्नल सैंडर्स ने एक बार फिर हार ना मानने का फैसला किया। उस वक्त वो 65 साल के हो चुके थे, जब आम तौर पर लोग रिटायर हो जाते हैं। मगर सैंडर्स ने अपनी चिकन की तरकीब को लेकर मुख्तलिफ रेस्तुरानों के पास जाना शुरू किया ताकि वो उसे खरीद कर अपने मेन्यू में शामिल करें। इन्होंने एक दो नहीं, बल्कि पूरे 1009 बार इनकार सुना, मगर फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी तरकीब लेकर एक शहर से दूसरे शहर, एक होटल से दूसरे होटल जाते रहे, और आखिरकार इन्हें एक रेस्तुरान ने मौका दे दिया। यही वो लम्हा था जब KFC की बुनियाद रखी गई। इसके बाद उनके चिकन की मकबूलियत तेजी से बढ़ने लगी, और जल्द ही वो अपनी फ्रेंचाइज मॉडल पर काम करने लगे। चंद ही सालों में KFC एक मशहूर ब्रांड बन गया, और 1964 में कर्नल सैंडर्स ने KFC को $2 मिलियन में बेच दिया, मगर वो फिर भी कंपनी का चेहरा बने रहे और इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहे। आज KFC दुनिया के 150 से ज्यादा ममालिक में अपनी शाखें खोल चुका है, और इसकी मालियत अरबों डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। ये सब एक ऐसे शख्स की मेहनत और जिद्दोजहद की बदौलत मुमकिन हुआ, जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर नाकामियों का सामना किया, मगर कभी हिम्मत नहीं हारी। कर्नल सैंडर्स की कहानी हमें सिखाती है कि नाकामी का मतलब हार नहीं, बल्कि कामयाबी की तैयारी होती है। अगर आप मुसलसल मेहनत करते रहीं और कभी हार ना माने, तो एक दिन आपकी कामयाबी भी दुनिया देखेगी।